रमन और 10 का नोट। एक दिन रमन जब घर वापस आया, कमली, आज मुझे तनख्वाह मिली है, पूरे 800 रुपए। इनमें से 250 रुपए मकान का किराया, 300 रुपए का राशन, 60 रुपए बच्चों की फीस, 80 रुपए का दूध, 50 रुपए धोबी के लिए और 50 रुपए बस के किराए के लिए। बाकी बचे 10 रुपए, इनका क्या किया जाए? चलो फिल्म दिखाते हैं। नहीं, बड़े दिनों से कोई मिठाई नहीं खाई, क्यों ना इन 10 रुपयों की जलेबियां ले आए। फिल्म से हमारा मनोरंजन भी तो होगा। नहीं, जलेबियां आएंगी। फिल्म। जलेबियां। तभी चाची वहाँ आती है। अरे क्यों झगड़ रहे हो? चाची, हमारे बजट में से 10 रुपए बचते हैं, समझ में नहीं आता इन्हें कहाँ खर्च किया जाए। कोई समस्या नहीं, यह 10 का नोट मुझे उधार दे दो, मैं इसी काम से तो तुम्हारे यहाँ आई हूँ। इतना कहकर चाची वह नोट कमली के हाथ से झटक लेती है और वहाँ से वापस चल देती है। रमन, हम एक हैं। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, और तेरी ये हिम्मत, अब मैं मार डालूंगा। तभी एक भयानक ड्रैगन उन पर हमला कर देता है। बचो, ओए ओए, वो हमें निगलने आ रहा है। खलीफा ड्रैगन पर झपट पड़ता है, लेकिन रमन भी छतरी का वार ड्रैगन पे करता है, मगर उसे भी सफलता नहीं मिलती। ड्रैगन मोगा सिंह की ओर लपकता है। बाप रे! तीनों मिलकर एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा उठा लेते हैं। अगर हम एक होकर इस पर हमला करें तो कुछ हो सकता है। तीनों मिलकर लकड़ी के लट्ठे से ड्रैगन को जोरदार टक्कर मारते हैं और ड्रैगन समुद्र में डूब जाता है। रमन और हातिम ताई। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज खाने में क्या बन रहा है? कुछ नहीं, घर में सारा राशन खत्म है। तो बनिए से दाल चावल उधार ले आओ। बनिए का पहले से ही 200 रुपए उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तभी एक आदमी वहां आता है। रमन, मैं हातिम ताई हूँ, तुम्हारे मुसीबत के दिन खत्म हो गए। बोलो, अगर तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? मैं अपने बॉस की कंपनी खरीद लूंगा, ताकि मैं बॉस की कुर्सी पर बैठूं और वह मेरे सामने क्लर्क की तरह पेश हो। यह सुनकर हातिम ताई रमन को रुपए देता है। लो, ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारा हो गया। कमली, सुनते हो जी, 1 मिनट बात सुनना। क्यों मुसीबत ले रहे हो? अगर इनकम टैक्स वाले तुमसे पूछेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आया, तो तुम क्या जवाब दोगे? यह सुनकर रमन पैसा हातिम ताई को वापस कर देता है। हातिम ताई जी, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। पैसा हो तो मुसीबत, ना हो तो मुसीबत। रमन और भूत भूत। एक दिन मोगा सिंह के घर के बाहर और फिर घर के अंदर ओए भूत। तभी भूत अपना लबादा उतार देता है।
आज डर गए मोगा सिंह? ये मैं हूं भाई, खलीफा। ओए, खलीफा वापस अपना लबादा पहनता है। अब मैं इसे फिर पहनता हूं। अब रमन को डराना है। खलीफा रमन के घर की ओर चल देता है और रमन के घर के अंदर घुस जाता है। ओह ओह आह 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 आह। घर के अंदर से बचाओ बचाओ का शोर उभरता है। अब बचाओ, अब बचाओ। और भूत दौड़ता हुआ बाहर आता है। अब बचाओ मोगा सिंह। ओए, रमन और 31 दिसंबर। एक दिन रमन के घर पर नए साल की पूर्व संध्या है। पुराना साल बीत रहा है। ओए, नया साल आ रहा है। ओए ओए, नाचो गाओ, मस्ती मनाओ, आप बैंगन और आलू खाओ। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। कोई आया है। दरवाजा खोलने पर, सर आप गंगू तेली के यहाँ राजा भोज? रमन, आज रात सारे होटल भरे पड़े हैं, सोचा क्यों ना तुम लोगों के साथ जश्न मना लूं। और बॉस भी उनके जश्न में शामिल हो जाता है। नाचो गाओ नाचो, दुनिया को खुशहाल बनाओ। देर रात तक वह लोग मस्ती करते रहे। नाचो गाओ नाचो, गाओ नाचो। सुबह होती है। रमन के घर पर, ओह काफी दिन चढ़ाया, दफ्तर लेट हो जाऊंगा। आज दफ्तर बंद है। तुम्हें कैसे पता? दफ्तर को खोलने वाला तुम्हारा बॉस अभी तक सो रहा है। हैं? रमन और दफ्तर का फर्नीचर। एक दिन रमन के दफ्तर में, बाबूजी ये कुर्सी टूटी पड़ी है। रमन बॉस के केबिन की ओर चल देता है। मैं बॉस के पास जा रहा हूं, उनसे कहूंगा, सर दफ्तर का काफी फर्नीचर टूट गया है, अगर आप कुछ पैसे सैंक्शन करें तो नया फर्नीचर मंगवा लिया जाए। नहीं, मैनेजमेंट के ऑर्डर आए हैं कि दफ्तर में किफायत की जाए। रमन वापस बाहर आता है। बीकू, कुर्सी को उठाकर वैसे ही खड़ी कर दो। बीकू कुर्सी को वैसे ही खड़ी कर देता है। तभी रमन का बॉस बाहर आता है। रमन, टिम्बक्टू एंड कंपनी का फोन आया है, जल्दी से फाइल कंप्लीट करो। यह अर्जेंट केस है, कहीं तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैं यहीं बैठकर इसे करवा लूं तो ठीक रहेगा। कहते कहते बॉस सीधा आकर टूटी कुर्सी पर बैठ जाता है और बॉस जमीन पर लुढ़क जाता है। ओह हैं? ओए रमन, टिम्बक्टू कंपनी की फाइल से पहले फर्नीचर वाले को फोन करो और नई कुर्सियां लाने को कहो। रमन और शेर को सवा शेर। एक दिन रमन अपने घर के बाहर रंग की पिचकारी लिए खड़े आधा घंटा हो गया है कमली, मगर अभी तक कोई काबू नहीं आया। क्यों ना ऊपरी मंजिल वाले श्री और श्रीमती गुप्ता को ही रंगा जाए। मैं उनको टेलीफोन करके नीचे बुला लेता हूँ। बहुत खूब जी। रमन घर के अंदर से टेलीफोन करता है। हेलो गुप्ता जी, जरा नीचे आइए, एक चीज दिखानी है। अच्छी बात है। रमन और कमली बाहर आके सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते हैं। उनके नीचे आते ही पिचकारी मारना जी। तभी उनके ऊपर ढेरों रंग आ गिरता है। ओह, ये रंग कैसा? गुप्ता जी, हाँ रमन, कौन सी चीज दिखाना चाहते थे? हैं?
रमन और अहिंसावादी जी। एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एक जोरदार शॉट और बॉल सीधा जाकर अहिंसावादी जी के सर से जा टकराती है। ओहो! गेंद अहिंसावादी जी के घर में चली गई। वह बड़े गुस्सैल हैं, गेंद लौटाएंगे नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। हमारी गेंद। देखी तुमने अपनी करतूत, मैं गेंद कभी नहीं दूंगा। रमन, बच्चों खेल क्यों नहीं रहे? हमारी गेंद अहिंसावादी जी ने ले ली है। मेरे जूते संभालो, मैं तुम्हारी गेंद अभी दिलवाता हूं। रमन और अहिंसावादी जी। रमन, तुम नंगे पांव जा रहे हो। जब से मैंने आपके अहिंसा पर किताब पढ़ी, जूते पहनना छोड़ दिया, क्योंकि वे चमड़े के होते हैं जो जानवरों को मारने से मिलता है। मेरे पास क्रिकेट की एक गेंद थी, मैंने उसे भी फेंक दिया, क्योंकि वह भी जानवरों के चमड़े से बनाई जाती है। अहिंसावादी जी गेंद को बाहर फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद वे बच्चे। पता नहीं रमन अंकल ने अहिंसावादी जी से क्या कहा, उनके घर जाते ही वह गेंद को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। रमन और योगासन का फायदा। एक दिन रमन के घर पर। मैं गुरु द्रोणाचार्य को लाई हूँ, यह तुम्हें योगासन सिखाएंगे। क्यों कमली, मैंने क्या कसूर किया है? यह कोई सजा नहीं है, योगाभ्यास से बहुत से फायदे हैं। क्या? इससे जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं है। फिर भी स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है। अब और मगज मत चाटो, जल्दी से शीर्षासन लगाओ। और योगा गुरु रमन से शीर्षासन लगवा देते हैं। शाबाश। कहो, कुछ लाभ हुआ? हाँ। क्या? मुझे पता चल गया कि मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग उल्टी लटकी हुई थी। है? रमन और चौकीदार। एक दिन रमन और मोगा सिंह, आज इतवार है, आओ खलीफा के घर ताश खेलने चलें। ओए रमन, लेकिन अगर हमारी बीवियों को पता चल गया तो हमें पकड़ कर ले जाएंगी। उनको पता नहीं चलेगा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। बंटू, ये लो रुपया। अगर कुछ औरतें इधर आती दिखाई दें तो सीटी बजा देना, हम पीछे के दरवाजे से भाग जाएंगे। बंटू को चौकीदारी पर बिठाकर रमन अपने मित्रों के साथ खलीफा के घर की ओर चल देता है। अब बेफिक्र होकर ताश खेलो। इधर उन लोगों के घर पर। क्या मेरा पति तुम्हारे कार पे है? नहीं, मेरा पति भी गायब है। वे तीनों महिलाएं खलीफा के घर की ओर चल देती हैं। मैं जानती हूँ वे सब कहाँ हैं, आओ मेरे साथ। खलीफा के घर के अंदर। वे रहे, पकड़ लो। और वो तीनों अपने पतियों को धर दबोचती हैं। और रमन, बंटू ने सीटी क्यों नहीं बजाई? बंटू, हैं? ओए। रमन और अगला दृश्य। थिएटर काउंटर पर एक टिकट। सिनेमा हॉल के अंदर। मैंने ये फिल्म देखी हुई है, बड़ी अच्छी है। अगले दृश्य में हीरोइन कॉलेज जाएगी और हीरो सड़क पर उसकी साइकिल रोककर खड़ा हो जाएगा। अब हीरो हीरोइन में तकरार होगी। हीरोइन जब सुनसान सड़क पर जा रही होगी
तो विलेन उसको छेड़ेगा, तभी हीरो आ जाएगा, वह हीरोइन को बचाएगा और दोनों में प्यार हो जाएगा। ए मिस्टर, चुपचाप बैठो, दूसरों को चैन से फिल्म देखने दो। अगले दृश्य में गाना होगा, हिट सॉन्ग है। अगले दृश्य में हीरो हीरोइन के बाप के पास उसकी बेटी का हाथ मांगने आएगा। आगे विलेन हीरोइन को अगवा करके ले जाएगा, वह लड़की को एक सुनसान खंडहर में ले जाकर बंद कर देगा। कमाल है। आखिरकार रमन के बर्दाश्त से बात बाहर हो गई। उससे पहले तेरा मुंह बंद करना जरूरी है। ये ले। आई, तू भी ले। आओ। थिएटर के बाकी लोग। वाह, क्या फाइट है। रियल है भाई। रमन और पुलिस। एक दिन रास्ते में, ओए रमन, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। मोगा सिंह, रात को मेरे घर में चोर घुस आए और नकदी व सामान उठाकर ले गए। ओए, तब तो हमें पुलिस स्टेशन चलकर चोरी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। आओ। और वह दोनों पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। पुलिस स्टेशन। अंदर जाकर, अरे थानेदार साहब तो है नहीं, पर रिपोर्ट किसको लिखवाएं? बाहर आकर, क्यों भाई, थानेदार साहब कहाँ गए हैं? रात को यहाँ चोरी हो गई थी, वे किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए हैं। आए, ओए। रमन और छुट्टी लेने की तरकीब। एक दिन ऑफिस में, मोगा सिंह, क्या बात है, तुम्हारा मुंह लटका हुआ है? ओए, हमारा बॉस बड़ा कुसट है। क्यों? बीवी को लाने के लिए पटिंडा जाना था, पर बॉस ने छुट्टी नहीं दी। छुट्टी तो मुझे भी चाहिए थी। ओए, कोई फायदा नहीं, वो बुड्ढा छुट्टी नहीं देगा। लेकिन मुझे छुट्टी लेने की तरकीब आती है। रमन अपने हाथ और पैर पर पट्टियां लपेट लेता है और फिर बॉस के केबिन की ओर चल देता है। मैं बॉस को टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइल दिखाने जा रहा हूं। बॉस के केबिन के अंदर, सर, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है। रमन, तुम्हारे हाथ पांव को क्या हुआ? चलती बस से गिर गया था सर, 2 हड्डियां टूट गई हैं। यह सुनते ही, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी मंजूर करता हूं। रमन और डॉक्टर मुआयना कीजिए। एक दिन रमन के घर पर, कमली, आज तुम कुछ सुस्त नजर आ रही हो। मुझे बुखार हो गया है जी। मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ। जरा ठहरो। सारा घर गंदा पड़ा है और चीजें बिखरी पड़ी हैं। डॉक्टर आकर देखेगा तो क्या कहेगा? इतना कहकर कमली उठकर सफाई करने लगती है। पहले मैं घर को साफ कर लूं, चीजें भी उठाकर अपनी अपनी जगह पर रख दूं। पर्दे मैले हो गए हैं, इन्हें बदल दूं। एक गुलदस्ता मेज पर रख देना चाहिए। कमाल है। अब जरा साड़ी भी बदल लूं। थोड़ी देर बाद, मरीज कहाँ है? डॉक्टर, मरीज से पहले घर की सजावट का मुआयना कर लीजिए। हैं? रमन और अमेरिकन रिश्तेदार। एक दिन रमन के घर की घंटी बजी। देखें कौन आया है। दरवाजा खोलने पर, मैं राम लुभाया, शिकागो से आया हूं। क्या तुम्हारा नाम रमन है? जी हाँ।
50 साल पहले तुम्हारे ताऊ अमेरिका के नागरिक बन गए थे। वह हमारे पड़ोसी हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हूँ। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हारे लिए यह 2-in-1 भेजा है। मैं कॉफी लाती हूँ। एक फोर्ड कार भेजी है। ये रही उसकी चाबियां। तुम्हारे लिए इसमें साड़ी और कॉस्मेटिक्स है। ताऊ जी ने बहुत कुछ भेज दिया। यही नहीं, तुम दोनों के लिए जहाज के टिकट भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि वहां आओ और अमेरिका की सैर करो। रमन टिकट लेता है, लेकिन इन टिकटों पर नाम लिखा है रमन वर्मा, जबकि मैं रमन शर्मा हूं। यह सुनकर राम लुभाया उनसे टिकट और दूसरा सामान झपट लेता है। तो तुम रमन वर्मा नहीं हो? लाओ 2-in-1 कार की चाबियां, टिकट, साड़ी और कॉस्मेटिक्स वापस दो। और वहां से वापस चल देता है। अच्छा होता अगर वह यहां आता ही नहीं। वो हो। रमन और लिफ्ट। एक दिन रास्ते में, मोगा सिंह, काफी देर से बस नहीं आई, क्यों नहीं तुम मुझे दफ्तर तक अपने स्कूटर पर लिफ्ट दे देते? ओए, बड़ी खुशी से। और रमन मोगा सिंह के स्कूटर पर सवार होकर चल देता है। थोड़ा आगे जाने पर, ओ रमन, पुल की चढ़ाई ऊंची है, पुराना स्कूटर डबल सवारी नहीं खींच पाएगा। चढ़ाई तुम पैदल चढ़ लो, आगे जाकर मैं तुम्हें फिर बिठा लूंगा। रमन चढ़ाई पर चढ़ता है। चढ़ाई के बाद अब पता नहीं क्या हो गया कमबख्त को, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। रमन जरा धक्का लगाना, स्टार्ट होते ही मैं तुम्हें बिठा लूंगा। रमन स्कूटर को धक्का लगाता है और स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। ओए, स्कूटर स्टार्ट हो गया रमन, आओ बैठ जाओ। दोनों स्कूटर पर आगे बढ़ चलते हैं। तभी ओए, सड़क पर कमबख्त मोबिल ऑयल बिखरा पड़ा था, स्कूटर फिसल गया रमन। रमन, अब मैं कभी लिफ्ट नहीं लूंगा। रमन और बॉस की कार। एक दिन रमन दफ्तर को निकला। बाय कमली, मैं दफ्तर जा रहा हूं। रास्ते में लगता है खुसट बॉस की कार आज फिर रास्ते में अटक गई है। रमन, मैं बड़ा परेशान हो गया हूं, कार स्टार्ट नहीं हो रही। तुम धक्का दो, इसके चलने पर मैं तुम्हें दफ्तर तक लिफ्ट दूंगा। मेरा ब्रीफकेस रखिए सर। और रमन कार को धक्का देने लगता है। थोड़ी दूर आकर, रमन आ जाओ, स्टार्ट हो गई। लेकिन तुम इधर आए, उधर इंजन फिर से बंद हो गया। सर, अगर हम दोनों धक्का दें तो कार तेज गति पकड़ेगी, तब आप झट से आकर गियर डाल देना। कार ऐसी स्टार्ट होगी कि दोबारा बंद नहीं होगी। ठीक है। बॉस कार से बाहर उतरकर धक्का लगाने लगता है। धक्का दो, गाड़ी को रफ्तार में आने दो। रमन, कार रुक क्यों गई? और दम लगाओ बॉस। पूरा जोर लगा दिया, पर कार आगे बढ़ नहीं रही। देखो तो क्या वजह है। आगे देखने पर, बॉस सड़क बंद है। रमन और बीवी बनाम बैंक। एक दिन रास्ते में, हम कहाँ जा रहे हैं जी? बैंक। क्यों? मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं इन्हें बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ। बैंक में तुम्हारे रुपए पड़े पड़े क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि 100 रुपए की मैं साड़ी खरीद लूं।
तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी? बैंक में रुपए खाली नहीं पड़े रहते, वे और बढ़ते हैं। कैसे? बैंक जमा पूंजी पर साल के अंत में ब्याज देता है। फायदा हुआ कि नहीं? अच्छा, बैंक तुम्हें कितना ब्याज देगा? 5%, यानी 100 पर 5 रुपए। यह सुनकर कमली अपना पर्स खोलती है और उसमें से पैसे निकालती है। यह लो 5 रुपए और वह 100 रुपया साड़ी खरीदने के लिए मुझे दे दो। कमाल है। रमन, औरत से आज तक कोई नहीं जीत सका। रमन और किताबों का सौदा। एक दिन रमन के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कमली ने दरवाजा खोला। बीबी जी, मैं कुछ मनोरंजक किताबें बेच रहा हूं। कैसी किताबें? मनोरंजक कहानियों की किताबें, सामाजिक उपन्यास, ज्ञानवर्धक लेखों की किताबें, सब पर 50% डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट? मैं सारी की सारी खरीदती हूँ। लीजिए। कमली वह सारी किताबें खरीद लेती है। शाम को, कमली, मैं दफ्तर से आ गया, कहाँ हो? मैंने आज तुम्हारे पीछे बड़ा किफायती सौदा किया है। सुनकर तुम मेरी अकल की दाद दिए बगैर नहीं रहोगे। देखो, ये सारी किताबें मैंने 50% डिस्काउंट पर खरीदी है। ये सब कहानियों, उपन्यास और ज्ञान से भरे लेखों की किताबें केवल 80 रुपए की है। रमन उन किताबों को उठाता है और ओह कमली! क्यों, क्या हुआ जी? इन्हें पढ़ेगा कौन? ये सारी किताबें चीनी भाषा में हैं। रमन और पोस्टमैन। एक दिन रमन और कमली। क्या पोस्टमैन निकल गया कमली? पोस्टमैन का क्यों इंतजार कर रहे हो? नया साल चढ़ाया है, मगर एक भी ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया। तुम्हें कौन भेजेगा? लोग ग्रीटिंग कार्ड मिनिस्टरों, ऊंचे अफसरों, अमीर रिश्तेदारों या खास आदमियों को ही डालते हैं। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? एक क्लर्क जिसकी जेबें खाली होती हैं, उसे खास रिश्तेदार भी नहीं पहचानते। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कमली, दरवाजे पर कोई आया है। दरवाजा खोलने पर पोस्टमैन। रामन, तुम्हारे ग्रीटिंग कार्ड से बहुत ज्यादा थे, इसलिए डाक खाने को इन्हें थैले में देने का प्रबंध करना पड़ा। रमन वह थैला मेज पर उलटता है। कमली, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। उन्होंने मुझे इतने सारे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे हैं। 145 रुपए निकालिए। ये सारे कार्ड बैरंग हैं।